हो रही है या चोरी चिकारी हो रही है, कोई भी बुराई हो रही है, क्या उसकी ये जस्टिफिकेशन ठीक होगी किसी भी दुनिया की नजर के अंदर कि मुझे मुझे पैदा ही वहां क्यों किया गया? नहीं, अकल दी, शऊर दिया, सोच दी, समझ दी, आप इस्तेमाल करो, उसको फायदा करो। पैदा होना भी तो एक आजमाइश हो सकता है ना, ये भी तो जरा सोचें एक मिनट के लिए कि वहां पैदा होकर भी आप निकल कर अच्छे इंसान बन जाएं, सच की तलाश में, सत्य की तलाश में निकले, ये भी मुमकिन है। अच्छा, अब मैं आपको उस जवाब का, जो सवाल आपने किया उसका जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि वो खुदा जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो ये कर सकता था कि वो मुझे मुसलमान बना देता। आपने ओरिजिनली ये सवाल किया था, तो उसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, उस खुदा ने सिर्फ मुझे और आपको नहीं बनाया, उस खुदा ने चांद सितारे और दुनिया में, कायनात में जितनी चीजें, सबको बनाया है। लेकिन उसने हमारे और उनके दरमियान एक फर्क किया है, और वो फर्क ये है कि उन चीजों को, सूरज को, चांद को, वगैरह वगैरह, उनको कोई उसने चॉइस नहीं दी है, उनको कोई इख्तियार नहीं दिया। सूरज को निकलना है, उसको घूमना है तो वो घूमेगा, उसको निकलना है तो निकलेगा। उसकी जितनी जिंदगी है उतनी उसकी जिंदगी है, उसके ना आगे ना उसके पीछे। वो 1 मिनट 1 सेकंड भी लेट नहीं होता। अगर उसका आज मसलन तुलू होने का दिल नहीं कर रहा है, कह रहा है यार बहुत थक गया, इतने साल से तुलू हो रहा हूं, आज नहीं होता, ऐसा नहीं है, उसको तुलू होना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो वो इसीलिए चाहते हो चूंकि अल्लाह चाहता है। यानी अल्लाह की मर्जी है कि तुम्हें इख्तियार मिले, इसलिए उसने तुम्हें इख्तियार दिया है। अब तुम अपने इख्तियार से चाहे वो ईमान इख्तियार करो और चाहे कुफर इख्तियार करो, तुम अल्लाह को ब्लेम नहीं करोगे चूंकि उसने अपने तुम्हें इख्तियार दे दिया, और ये उसकी मर्जी है। उसने अपनी मर्जी से चांद को इख्तियार नहीं दिया, सूरज को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरे प्लेनेट को इख्तियार नहीं दिया, किसी दूसरी मखलूक को इख्तियार नहीं दिया। उसने इख्तियार दिया तो तुम्हें दिया है। तो ये मत कहिए कि खुदा चाहता तो हमें सबको जो है वो मुसलमान कर देता, चूंकि उसके बस में है। उसने उसके बस में इख्तियार दिया, आपके पास इख्तियार है, चूज कीजिए। तो अल्लाह ने जब हमें इख्तियार दिया है कि भाई अपनी मर्जी से करो, हमारी मर्जी है, हम सनातन में रहेंगे और सनातन में रह के हम अच्छे काम करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं हमें जन्नत देगा वो? मैं वही कह रहा हूं कि उसने आपको इख्तियार दिया है सही और गलत को चूज करने का। अब मैंने भगवान को देखा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपने खुद बात को तस्लीम कर लिया थोड़ी देर पहले कि मैं अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ फेर रहता हूँ, मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ, लेकिन खुदा के साथ इंसाफ नहीं करता, तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप अपने चॉइस और अपने इख्तियार से खुदा के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो लिहाजा उसकी सजा तो मिलेगी। तो वो खुदा हमारा भी तो हो सकता है, वो सनातन का खुदा भी तो हो सकता है। सबका खुदा एक ही है भाई, सबका खुदा एक ही है। वो अल्लाह ही जरूरी है क्या? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम है। वो मेरा खुदा और आपका, लीजिए, मेरा खुदा और आपका खुदा अलग नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, क्या कह रहे? अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, क्या मतलब? सही है, सही है ना? क्या मतलब बताइए? इसका मतलब यही है कि हमारा खुदा भी है, हम हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, तो वो जरूरी थोड़ा अल्लाह ही हो। आपने अल्लाह को क्या समझा? वो अल्लाह किसी, मतलब किसी, कोई क्या चीज है, कोई एंटिटी है कि बस वही अल्लाह कहलाएगी? अल्लाह ये उसका नाम है, उस एंटिटी का नाम अल्लाह। मुफ्ती जी मैंने भगवान देखा है, मुफ्ती जी मैंने भगवान को देखा है। चलो जी, मैंने भगवान को देखा है, मैं आपसे, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने भगवान को देखा है। अच्छा, कहाँ देखा है? मैं अभी भी देख सकता हूँ। बताइए कहाँ? मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी देख सकता हूँ। ओके, कैसा है वो? मुफ्ती साहब को ना कह दीजिएगा, बाकी खैर है जी। मैं बताता हूँ कैसा है, मैं बताता हूँ आपको कैसा है जी। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम यहाँ से उड़ जाते हैं कहीं, हमारा जो शरीर है वो नीचे रह जाता है और हम बिल्कुल एक शून्य में खो जाते हैं, और वहां पे हमें पूरी लाइट दिखती है, चमकता हुआ दिखता है सब कुछ। मैंने देखा है मुफ्ती जी। भाई वो फोन की लाइट है जो इस वक्त आपको दिख रही है। आप इस वक्त मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, वो फोन या कंप्यूटर पे आप बैठे हैं। अभी नहीं कर रहा, मैं हर रोज सवेरे 4 बजे उठता हूँ। आप कह रहे हो कि मुझे अभी भी दिख रहा है, तो वो तो फोन या अगर मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ मुफ्ती जी, अगर मैं चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। अगर अभी मैं मेडिटेशन में बैठूंगा तो मैं अभी भी देख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं मेडिटेशन करूंगा तो मैं अभी भी देख सकता हूँ। अच्छा, तो हमारा खुदा क्यों नहीं हो सकता वो? हाँ, मैं इनसे सनातन के हवाले से कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, मुझे ये जी, अच्छा जी, प्लीज मैं सनातन के हवाले से मैं बात कर, आपने कह रहे हैं आप भगवान को देख सकते हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं अपने ईश्वर को देख सकता हूँ। अच्छा, कैसा है वो, थोड़ा एक्सप्लेन करें। कैसा? वो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ लाइट दिखती है। लाइट है, लाइट दिखती है। लाइट कैसी है? इतनी लाइट चमक रही है, और वहां जब हमारे एलईडी, हमारी इंद्रियां हम केंद्रित कर लेते हैं ना एक जगह पे, तो वो बिल्कुल
यहाँ से उड़ जाते हैं हम, मैं उड़ा हुआ हूँ अच्छा मुफ्ती जी। अच्छा, वो उड़ गए हैं, वो तो पता है, उड़ लिया आपने। अच्छा ऐसे मुझे उड़ ये बताएं, अच्छा मेरी बात मैं जी आपको बताता हूँ, आपको ये पता, जी आप सनातन हैं, जो पहला आपने हम्म, सवाल पूछा था उसके ऊपर भी मैं करूंगा, क्योंकि सनातन धर्म, जिस तरह आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, यही मैं अपनी मिसाल रख लेता हूँ, मगर पहले हाँ मैं जी आ जाता हूँ ये जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट आपने, आपको पता है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर हाँ जी हाँ जी ईश्वर के मुजस्सम होने पर, या ईश्वर की कोई बॉडी, कोई फिजिक, कोई उसकी शेप, उसके ऊपर सख्त रद्द किया है, ठीक है, हाँ सख्त रद्द, उन्होंने उसको रिफ्यूट हाँ किया जी और उन्होंने ये कहा है बिल्कुल कि जो ईश्वर ब्रह्म है जिसने बनाया, उसकी कोई प्रतिमा हो ही नहीं सकती। यही चीज यजुर्वेद के हाँ अंदर है, यही छंदोग्य उपनिषद के बिल्कुल अंदर है। बिल्कुल मैं तो मानता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज को। आप मुझे आप मानते हैं ना इस चीज को, तो मुझे वो बताएं हाँ जो मैं आपने मानता हूँ। देखा है, आप कैसे 100% कह सकते हैं कि वो खुदा है, वो ईश्वर है, ब्रह्म है, कैसे कह सकते हैं? मैंने ये देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये देखा हम्म, है कि जब हम ध्यान में चले जाते हैं, दुनिया से हमारा बिल्कुल वास्ता खत्म हो जाता है और न- ऐसी चमकती हुई लाइटें दिखती हैं हमें, इतनी रोशनी होती है वहां पे, इतनी रोशनी होती है और एक बिल्कुल ऐसा म्यूजिक बज रहा होता है, तो ऐसा देखा है मैंने। मेरी बात सुने, वो जी आपने देखा, मैं आपके देखने का इनकार नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब उसकी प्रतिमा शास्त्रों के अनुसार है ही नहीं, प्रतिमा नहीं दिखती, असंभव, प्रतिमा नहीं, नहीं क्या है, दिखती, क्या है वो? प्रतिमा नहीं दिखती, सिर्फ नहीं लाइट तो वो दिखती है, चमक तो लाइट, सब लाइट ऐसा। है, मेरी बात सुने, मैं आपको एक एक चीज समझा, लाइट है सिर्फ आप कह रहे हैं वो लाइट है, क्या वो हाँ लाइट जी ईश्वर है या वो लाइट किसी का रिफ्लेक्शन है? क्योंकि लाइट की भी एक एग्जिस्टेंस, मिसाल के तौर पे आप अगर उसको साइंटिफिक अप्रोच के जरिए या लॉजिकली अप्रोच के जरिए देखें, तो लाइट जो है उसके एग्जिस्ट करने के लिए एक वजह चाहिए। आया वो किस तरह की लेयर्स हैं, किससे वो लाइट निकल रही है, उसका मरकज क्या है, यानी उसका नहीं, जो ये ओरिजिन कुछ ओरिजिन क्या है उसका? हम्म, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा कि भाई किसी आदमी में से निकल रही है, किसी मूर्ति में से निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं हाँ दिखा। लेकिन ये हाँ, दिखता कि बिल्कुल चमकता हुआ, जैसे चमकता है ना, जैसे सूर्य चमकता है, ये तो यहाँ सूर्य की लाइट भी कम है। क्या बगैर सूरज और बगैर बल्ब के लाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना। तो लाइट का कोई ना कोई सोर्स है, तो वो जो लाइट आपको दिखी उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स क्या है वो नहीं पता इनको, तो वो वो कह रहे हैं मुझे ईश्वर नहीं की पता। इसको ईश्वर है वो। शर्मा साहेब इसको अच्छा आसान कर लेते हैं मेरे मोहतरम। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना उसको कहा जाता है आस्ट्रल हाँ वर्ल्ड। जी हम आस्ट्रल वर्ल्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इस्लाम में एक इख्तियारी मजमून है, विच मीन्स कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो कंपलसरी नहीं है। हमारे अपने बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब, वो बहुत इसमें एक्सपर्ट थे इस चीज़ में। उनकी किताब है, मैं श्योर नहीं हूँ हिंदी में ट्रांसलेशन उसकी अवेलेबल है या नहीं, मन की दुनिया, आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। तो हमें इससे इशू नहीं है, लेकिन ये ओपन है, ये मुसलमान भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है कि रूहें एक जगह पे इकट्ठी होती हैं। हमें बहसीत मुसलमान इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि आपकी रूह पार्शली आपके जिस्म से जुदा हो सकती है, रात को सोते वक्त हो सकती है, या फाइन। हमें अगेन ये एक खैरी मज़ामीन है, इस्लाम इससे मना नहीं करता है, सब्जेक्टिव है। लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है सनातन के लिए। वो क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सनातनी भी करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी करते हैं। ये हमारा मजमून नहीं है। सवाल आपसे ये है कि आप जो एक सिस्टम के अंदर हैं, सनातन के अंदर, मैं आपके सामने एक प्रोपोजिशन रखना चाहता हूँ और आप आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप सोचिएगा ज़रूर जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आपका दीन और हमारा दीन दो जुदा चीज़ें हैं। जो करंट शेप है सनातन की, ये गलत है, हम इसे कहते हैं। लेकिन हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ने एक ही दीन उतारा है, वही अंबिया हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, और यही वजह है कि हमारी प्रैक्टिसेस दुनिया में इतनी मिलती हैं। वो वाइकिंग्स का वलहला का कॉन्सेप्ट हो, या मुसलमान का जन्नत का कॉन्सेप्ट हो, या सनातन का स्वर्ग का कॉन्सेप्ट हो, अब इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है जियोग्राफिकली, मुख्तलिफ इलाकों के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ऐसे ही हमारी किताबें एक दूसरे की गवाही देती हैं। कुरान गवाही देता है पिछली किताबों की, पिछली किताबें गवाही देती हैं आने वाले अंबिया की, इंक्लूडिंग आपकी जो किताबें हैं। हमारे यहाँ जो अहद का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे एक को कहा जाता है जो दो पे तकसीम नहीं होता, आपके स्क्रिप्चर में वही कॉन्सेप्ट है कि इनसेपरेबल खुदा को कहा जाता है। तो हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि हम और आप बहुत जुदा हैं, हम ये कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसी दीन में से ब्रांचेस निकालते निकालते हक के रास्ते से थोड़े से दूर चले गए हैं। आपने उसको परफेक्ट करना है। बस परफेक्ट इस तरह से करना है कि जो आपकी रियल स्क्रिप्चर है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है कि एक अल्लाह है, अल्लाह के अंबिया हैं, आखिरी नबी ने आना है, अरब में उन्होंने आना है, सहराई इलाके में उन पे ईमान लेके आना है, वही अल्लाह के अहकाम हैं जो आपके इलाके में अंबिया लेके आए, जो बाकी इलाकों में लेके आए। आप उसको मानना शुरू कर दें
तो वही आपके दीन की परफेक्शन है। हम कभी भी किसी से नहीं कहते कि अपना दीन छोड़ के हमारे दीन में आ जाओ। हम ये कहते हैं कि जो उसमें लोकल लेवल पे करप्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती रही है, उसकी शक्ल ही बदल गई है, उसको आप दोबारा से परफेक्ट कर लें। इतनी सी बात है। इस पे अगर आप सोचने का वादा करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इनको आखिरी चीज, मैं हजरत सिर्फ एक पॉइंट मैं पूछ, क्योंकि इन्होंने पहले जो पॉइंट रखा था वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं चाहता हूँ कि शर्मा जी जो हैं, आपके माइक से माजरत चाहता हूँ, शोर आ रहा है, थोड़ी देर में म्यूट कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, वो ये है, बड़ा मुख्तसर सा, कि ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है। जो निजात का और सेल्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नहीं है। वो जितने धर्म हैं, जितने दीन हैं, जितने मजाहिब हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, उनके अंदर ये चीज मिलती है। तो हम आ जाते हैं सनातन धर्म से, पूछते हैं कि वहां पुनर्जन्म का, संसारा का और मोक्षा का कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक अच्छा इंसान कि जो वेद की तालीमात को ना मानता हो और जो श्री कृष्णा की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भगवत गीता के अंदर बयान हुई है, उसको ना मानता हो, और इस तरीके से हिंदू शास्त्रों का ना मानता हो, मगर वो एक अच्छा इंसान हो, अच्छे तरीके से चले, ठीक है, चले भले नास्ते की क्यों ना हो, क्या वो मोक्ष हासिल कर सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे जरा बताइएगा, वो अच्छा इंसान। जी शर्मा जी। मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता वो। नहीं कर मोक्ष सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। और यही बात भगवत गीता अध्याय 9 श्लोका 20 और 21 के अंदर लिखी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वो मोक्ष मैं बताता हूँ ना कैसे करेगा मोक्ष वो। हाँ, चले, कैसे? अब हो गया, हो गया, अब आपकी बात हो गई मुकम्मल। हमारा पॉइंट आ गया। हमने कई दलाइल आपको दे दिए हैं। आप इस स्कीम के हिस्से को बैठकर दोबारा सुनिएगा, गौर कीजिएगा। उसके बाद अगली किसी स्कीम में आए, चूंकि वैसे भी हम टॉपिक से कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है हिजाब से मुताल्लिक था। तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। सही मुस्लिम साहब हमारे साथ आए हैं, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल चाल है? पूरी ईमान यूनियन को बहुत बहुत मुबारक। माशाअल्लाह, अहलन। स्ट्रीम चल रही है। बस एक छोटे छोटे कमेंट्स थे मेरे, ये चलेंगे, मुझे इनसे बात करनी थी, लेकिन चले मैं उनको ये बता देता हूँ कि जी जी शर्मा जी, देखिए हमारे देश में ना बहुत सारे पाखंडी बैठे हुए हैं, खुद को खुदा बोलते हैं, उनको खुद के अंदर लाइट नजर आती है। तो आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करें कि कौन कौन ऐसा बोल रहा है, उनकी करतूत क्या क्या है। तो अगर कोई इंसान प्रोक्लेम कर देगा किसी भी आइडियोलॉजी को, मैं बोलूँ कि मेरे अंदर ही लाइट जलती रहती है, मैं ऐसे उड़ता रहता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। ये सब मुझे पता क्या लगता है कि मतलब मुझे लगता था कि शिर्क में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो इसकी इतनी बड़ी सजा है। आज के हालात को देखते हुए ये बात साबित हो जाती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देश में जो चल रहा है वो सब इसकी वजह से, दिमाग जी। खराब हो जाता है। और ये सच ऑडियंस को पता ही है कि हमारे सही मुस्लिम साहब खुद रिवर्ट है, माशाल्लाह। ये पहले माशाअल्लाह। में बिलीव करते थे, उसके बाद इन्होंने खुद अपनी, किसी ने फोर्स नहीं किया है, तहकीक की बुनियाद पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, माशाल्लाह। माशाअल्लाह, 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 अहलन। जी, कुरान पढ़ने के बाद अगर अगर दिमाग ठिकाने पर हो और कुरान ठीक से पढ़ा जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। और जो एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने जो स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन की थी ना, उसमें जी। एक चीज बस ऐड करते हैं मेरी तरफ से। मैं सूर्य एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको कि तमाम ऑडियंस को, कि मैंने शुरू में जो गुफ्तगू की थी, जिन लोगों ने सुनी बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी वो सुन ले, कि जहां मैंने चेहरे की जो हिजाब है उसको कुरान से साबित किया था, उसकी 2 दलीलें दी थी। उनमें से एक दलील हमारे सही मुस्लिम साहब की पेश करदा है। आज की स्ट्रीम से पहले मेरी उनसे फोन पर गुफ्तगू हुई और उन्होंने ये बात जो है मुझे कन्वे की, और मुझे इसका एतराफ करने में फख्र महसूस होता है कि हमारे दरमियान एक ऐसे भाई हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से कुरान करीम को समझा, पढ़ा और बाकायदा उसका टेक्निकलिटी के साथ वो मुताला करते हैं, माशाअल्लाह। जी। ये आपके आला अखलाक है और आपकी तरबियत है, जो मतलब आप इतना बड़ा जिगरा रखते हैं कि मेरे जैसे मतलब एक छोटे से जो जिसने कल इस्लाम कबूल किया उसकी बात को आप स्ट्रीम पर आप जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इस्लाम इतनी आला चीज है जो मतलब ऐसी ऐसी बातें सिखाता है। खैर, अच्छा, वो हजरत वो आयत जरा रिपीट कर दीजिएगा सही मुस्लिम भाई, क्योंकि मैं मिस कर गया हूं वो हिस्सा शायद। जी। आमिर भाई, मैं एक नई बात बता रहा था ना, उसमें आयत नंबर 36 है, वो भी जी। साहब एक बार जरा एक बार। अच्छा, मैं उसको सूरह अहज़ाब की हाँ, वो उसको लिंक करना जरूरी था एक्चुअली। आयत नंबर 36। 36 जी। ये है,
वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। इसी को कह रहे हैं। जी 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 इसमें कोई चॉइस नहीं है, मतलब अगर कोई रूलिंग जी एक बार आ गई तो उसमें चॉइस वाला मैटर रखा ही नहीं कुरान में, कुरान क्लियर कट है जी इसमें। जी तो जी ये लिंक करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, वो जो आमिर भाई जो इन्होंने दलील दी थी ना, वो ये थी कि आयत नंबर कौन सी है, वो 56 है ना, आयत 59 नंबर 53 से स्टार्ट होता है। 59। देखिए इसमें इन्होंने यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरीज बयान की हैं, लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, ये 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज का हुक्म एक है, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम पीछे जाते हैं जहां सिर्फ पहली कैटेगरी अज़वाज के ताल्लुक से हुक्म है, और वो ये है कि वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, ठीक है। जब तुम उनसे कुछ चीज पूछो तो उनको उनसे पर्दे से के पीछे से पूछो, वराई हिजाब से पूछो। तो यानी इसका मतलब ये है कि पब्लिक लाइफ में उन पर चेहरे का छुपाना जरूरी है। किन पर? अज़वाज के ऊपर। अब यहां पर आयत 59 में ये कहा जा रहा है कि जब ये अज़वाज और ये बनात, तुम्हारी बनात और तुम्हारी जो औरतें हैं, आम औरतें, वो निकलेंगी तो युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना को फॉलो करें। अब अगर चेहरे का पर्दा नहीं होगा तो आयत नंबर जो 53 इससे पहले आई है, जहां अज़वाज का सिर्फ हुक्म है, उसका वायलेशन होगा, जहां पर यह बताया जा रहा है कि चेहरे का पर्दा उनके लिए करना जरूरी है। और यहाँ तीनों कैटेगरी का एक ही हुक्म है। इसका मतलब ये कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना में चेहरे का पर्दा शामिल है। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा हजरत, यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो है हालत एहराम से कुछ लोग इस्तदलाल करते हैं। जी ठीक है। जी वो कह देते हैं कि जी वहां उस मखसूस सिचुएशन को हटाकर ये कह दिया गया कि जी आप चेहरे का पर्दा औरतें नहीं करती थी, इस तरह जी की रवायात कुछ दिखाई जाती हैं जी सुनन जी से। जी उस जी पर आपने तबसरा कर दिया है, मैं मिस तो नहीं कर गया वो, या उस पर क्या मौकफ है आपका? नहीं, उस पर मौकिफ यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया, मुअत्ता की एक रिवायत है, उसमें यह है कि अल मुहरिमतु ला तंतकिबु वला तलबसु अल कुफ़ाज़ैन, कि जो औरत इहराम में है वो नकाब नहीं डालेगी और इसी तरीके से दस्ताने नहीं पहनेगी। उसके बाद इब्ने हजर अस्कलानी ने सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा का एक कौल जिक्र किया है, और वो इसी रिवायत के तहत है। वो ये है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि तस्तदली अल मरअतु जिल्बाबहा अला फौक़ि रअसिहा मिन फौक़ि रअसिहा अला वजहिहा, कि औरत जो है वो अपने जिल्बाब को, अपनी चादर के एक हिस्से को तस्तदली इस तरह लटकाएगी कि सर के ऊपर से वो लटके और चेहरे के ऊपर हो, लेकिन वो चेहरे को टच ना कर रहा हो, इस तरह अला अला वजहिहा मिन फौक़ि रअसिहा अला वजहिहा। ये हजरत आयशा फरमा रही है। तो एक तरफ जो है ला तंतकिबु, नकाब उसको कहते हैं कि जो चेहरे को टच कर रहा हो, और अगर चेहरे को, कपड़े को लटका लिया जाए तो इसका मतलब ये कि वो नकाब नहीं है लेकिन चेहरा अभी भी ढक रहा है। और इसी तरीके से बहुत सी सहाबियात की रिवायत आती है जो इब्न हजर ने जिक्र की है, वो ये कि हम जो है जब भी कोई शख्स हमारे सामने से गुजरता तो हम किसी कपड़े की आड़ में आ जाती। इसका मतलब ये है कि एहराम की हालत में भी ये जो समझा जाता है कि अब चेहरे का पर्दा खत्म हो गया, ये चीज गलत है। ये चीज अहादीस से साबित है, सहाबियात के अमल से साबित है। ठीक। अच्छा हजरत, दूसरा जो एक बड़ी दलील कुरान से ली जाती है उन जी लोगों की जो चेहरे के पर्दे के वजूब के कायल नहीं है, मुस्तहब के, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, जी नासुरुद्दीन अलबानी साहब ने पूरी किताब लिख दी जी है, जी जी और इस तरह अब्दुल रहमान कलानी साहब ने तो इस इख्तिलाफ को अच्छे से डील किया, जी वो मानते नहीं मगर इस दलील को पेश किया। जी वो सूरह नूर की आयत है, जीनत इल्ला जी मा ज़हरा मिनहा। जी इस पर मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी राय क्या है, और जीनत जो है ये इस जीनत को कैसे हम डिफाइन करें, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ मिलता है फुकाहा के यहाँ। वैसे तो सही मुस्लिम साहब भी यहाँ बैठे हुए, मेरा उनका डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं उस डिस्कशन से पहले एक चीज ये कहना चाहूंगा कि चाहे शेख अलबानी हो या कोई दूसरे हो, जाकिर नाइक हो, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से बड़ी अथॉरिटी नहीं है। बेशक हजरत बेशक। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ये फरमाती हैं कि जीनत इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में सिर्फ हाथ शामिल है और पैर शामिल है, उनके नजदीक चेहरा शामिल नहीं है। तो ये हजरत आयशा का कौल है। अब ये दुनिया डिसाइड करे कि हजरत आयशा के कौल पर चलना है या डॉक्टर जाकिर नाइक के कौल पर। ठीक ठीक। जी मुस्लिम साहब। नहीं, बस मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा फिर कभी इसमें। चले ठीक है। इस पर एक एतराज जो है वो ये उठ सकता है, जो कि तरतीब नजूली के हवाले से उठता है, जिसका जिक्र मुख्तलिफ जगह पर किया गया।
वो ये है कि सूरह अहज़ाब और सूरह नूर ये दो सूरतें हैं जिनमें आयत हिजाब और पर्दे के हवाले से अहकामात उतरे हैं। जी इनकी जो तरतीब नुज़ूली है उसमें इख्तिलाफ जो मिलता है उस वजह से शायद जो पर्दे का चेहरे का वजूब है, जो चेहरे के पर्दे का जो वजूब है उस हवाले से शायद इख्तिलाफ फुक़हा के अंदर मिलता है। मिसाल के तौर पर वो ये जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जो पर्दे के चेहरे के पर्दे की वजूब की आयात है सूरह अहज़ाब में, उसके बाद सूरह नूर आ रही है और ठीक सूरह नूर जो है इल्ला मा ज़हरा मिन्हा आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि यानी ये है शायद कि भाई पहले पर्दे जो है ना एहतियात के लिए चेहरे के पर्दे का कहा गया, बाद में जब मामला ठीक हो गए यानी वो पहचान मुसलमानों की बन गई, एक आबादी बढ़ गई, तो उसके बाद कहा गया कि हाँ अब चेहरे खोल लिए जा सकते हैं। ये क्या सवाल ठीक है? मेरा सवाल ये है कि क्या शेख अलबानी या जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, जाकिर नाइक वगैरह हजरात हैं, क्या ये लोग चेहरे के पर्दे को मनसूख मानते हैं? नहीं, मनसूख नहीं, मुस्तहब मानते हैं। नहीं, हम्म, तो अगर ये बात है, जो बात आप कह रहे हैं, तो उससे हम्म, तो नस्स पता चलता है कि पहले एक हुक्म था, उसके बाद फिर वो हुक्म हटा लिया गया। हम्म, अगर ये नहीं है, तो पहले जो हुक्म था, ये तो माने कि वो हुक्म था, वो मनसूख हो गया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले वो हुक्म था और नस्स के भी कायल नहीं है, तो फिर तो बात वही होगी जो हम कह रहे हैं। ठीक है, मगर वो अल्फाज की खिफत की वजह से यानी खफीफ अल्फाज हैं, वो उस वजह से कहते हैं कि मनसूख नहीं हुआ, हाँ इस्तेहबाब का दर्जा हासिल हो गया, यानी इल्ला मा नहीं, ज़हरा मिन्हा के अल्फाज इस्तेमाल किए। आमिर भाई मैं अब इस पे जी, कमेंट करूंगा, अब जरूरी हो गया, ठीक है। जी, जी, देखिए ऐसा है, मैं बहुत दिन से इसके पीछे पड़ा हुआ था और मैंने इस पे काफी गौर व फिक्र किया है। अगर आप सूर्य नूर की पहली आयत उठा के देखें ना, पहली आयत, वहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इसकी सारी रूलिंग्स सारी की सारी ऑब्लिगेटरी है, हम्म, सारी की सारी रूलिंग्स पूरी सूरत को वो ऑब्लिगेटरी करा। फरज़नाहा का लफ्ज़ जो आया जहाँ। हम्म, या अब मेरे नजदीक जो मैंने इसकी तरतीब निकाली है, मैं ये समझता हूं कि इसमें दो दो सिचुएशंस का जिक्र है। पहली सिचुएशन वो है जो पब्लिक है, जहां पर कि आंखों का जो गेज है उसको लोअर करने की बात की गई है। वो आई है आयत नंबर 30 के अगेंस्ट में, मतलब पहले मर्दों के लिए कहा गया, एक हुक्म दिया गया पब्लिक प्लेस का, फिर औरतों के लिए एक हुक्म आया पब्लिक प्लेस। ये पूरा जो फर्स्ट सेक्शन है वो पब्लिक प्लेस का है। उसके बाद जब खिमार की आयत आती है, वो हाउस होल्ड के लिए एक्सक्लूसिव सिचुएशन है, पब्लिक में सूरह आज़ाब की आयत ही लागू होगी। ये इसमें मैं मतलब क्लियर हूँ, इस पे जो तरतीब मैंने निकाली है मुझे कोई इसमें डाउट ही नहीं है इसीलिए। यानी हमारे सही मुस्लिम साहब आमिर भाई ये कह रहे हैं कि जहां ये बात आई है कि वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन, ये जो अल्फाज आए हैं, ये दरअसल हाउस होल्ड में जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है कि वहां औरत को कैसे रहना है, वहां औरत को इस तरह यही रहना बात है कि जो उसकी जो सतर है वो छुपी रहे, वहां चेहरे का पर्दा नहीं है एक्सटेंडेड फैमिली में, इन लॉज हैं अच्छा, वगैरह वगैरह। एक पब्लिक चीज प्लेस और है, के लिए जो यही मतलब है ना, एम आई करेक्ट, राइट? यही बात है, यही बात है। जी, पब्लिक तो प्लेस के लिए उसमें जो है वो चेहरे का पर्दा है। यानी ये महरमात की बात हो रही है, जो महारिम है, यस, और आमिर भाई जी, एक खास बात है इसमें, मैं कभी फिर जिक्र गैर करूंगा महरम। जी। तो कभी अगर इनहेरिटेंस पे अगर हमने जिक्र किया ना, मतलब अगर बात की, तो उस टाइम में जिक्र करूंगा कि कुरान की कई आयतों में मैंने नोट किया है ट्रैप आता है एक, मतलब कोई एक कैटेगरी ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आपको धोखा लग जाता है, लेकिन एक्चुअली वो आता है इसलिए ताकि, अब जैसे हस्बैंड की बात हुई है, हस्बैंड वहां आया इसलिए है ताकि जो रिलैक्सेशन की जो डिग्रीज हैं उसको बयान किया गया है। जो एक औरत है वो हस्बैंड के साथ किसी और लेवल पे रिलैक्स हो सकती है, फादर के साथ उसका रिलैक्सेशन और है, वहां बच्चों का भी जिक्र है, वहां अटेंडेंट्स का भी जिक्र है, और वहां पर जो फेलो भी मैन है उनका भी जिक्र है। इन सब के साथ एक औरत को कैसे कैसे किन किन लेवल पे कंफर्ट होना है और सतर का क्या क्या लेवल होगा, उसकी ये पूरी तफसील है वहां पर। लेकिन चूंकि खिमार आ गया तो दलील ये ली जाएगी कि इसमें से कुछ कैटेगरी ऐसी है जो इन लॉज की है, इन लॉज के सामने खिमार जो है कंपलसरी है। हाउस होल्ड में, पब्लिक में जैसे ही आएगा वहां पर कहा गया है कि आपको जो है अब अपनी जीनत को बचा कर रखना है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मतलब आप बैंक में जा रहे हो, आप साइन कर रहे हो, और जो कैशियर है वो जो है वो मेल है, वो आपके हाथ देख रहा है, आप क्या कर सकते हो उसमें, आपका फिजिक ऐसा है, आपका चलने का जी, तरीका ऐसा है। ज़हरा मिन्हा में औरत की हाइट भी है, वो जिल्बाब भी है कि जिसके जरिए उसने अपने बॉडी को छुपा रखा है। अब उस जिल्बाब को क्या करेगी, वो भी तो ज़हरा मिन्हा है, वो सही बात मजबूरी है, है। अच्छा अच्छा, सही, ज़हरा मिन्हा के ऊपर तो एक तो अच्छा, दूसरा ये हजरत एक सवाल मेरे ज़हन में आया है कि आयत, वैसे तो मैं चाह रहा हूँ आगे चले, मगर चूंकि सीखने को मुझे भी इससे मिल रहा है काफी चीजें, वो ये है कि जो नजरें झुकाने का कहा गया है,
अगर चेहरे का पर्दा जो है वो वाजिब हो एक मिनट के लिए, और उसको हम हाइपोथेटिकली सोचें कि पूरी सोसाइटी में वो इम्प्लीमेंट हो गया है कि जितनी औरतें निकल रही हैं बालिग, ठीक है, वो चेहरे का पर्दा कर रही हैं, तो नजरें झुकाने की इल्लत बाकी नहीं रहती। ठीक, नहीं रहती ये है, सब रहती है ना, वो क्या वो है? अपनी अपनी खुद की इस्लाह भी तो है ना नहीं भाई। इस्लाह नहीं वो देखें, या तो फिर ये कह लें कि नजरें झुकाने से मुराद इस्लाह है, ना कि यानी एक ये समझ लें आप, इस्तारा लिया गया है, नजरें झुकाने से मुराद ये है कि अंदर की शहावत को झुका लें, ये कहना चाह रहे नहीं, हैं? आमिर आमिर भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो मेल्स के लिए जो रूलिंग आई है ना, उसके अगेंस्ट में वो रूलिंग ला के ये कहा गया कि ये पब्लिक प्लेस है। उसका मकसद असल ये है, असल मकसद ये है। बुनाई, यार मैं बुनाई के बारे में ना कभी बात करूंगा डिटेल में जिस दिन मुफ्ती साहब मुझे मौका देंगे। मैंने कई जगह ऐसी चीजें देखी हैं कुरान में कि जहां बुनाई से पता लगता है एक्चुअल मीनिंग क्या है, वहां पर कुछ भी बयान हो। मिसाल के तौर पर सूरह निसा की आयत नंबर 176 में एक ट्रैप है, उस पर बात करेंगे किसी दिन। वहां आमिर भाई, कैटेगरी को आमिर भाई, इस सवाल का जवाब ये है कि गज़े बसर का हुक्म सिर्फ मर्द के लिए तो नहीं है, औरत के लिए भी है। तो क्या आप मर्द को कहेंगे कि वो ये कहेंगे कि भाई गज़े बसर का क्या फायदा, यानी मर्द को तो जो देखना है उसकी डिग्री में फर्क है, यानी औरत का मर्द को देखना और मर्द के औरत को देखने में फर्क है। और उसकी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को बाकायदा एक खेल दिखाया था, जहां वो हबशी जो लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स कर रहे थे। तो दोनों के देखने में फर्क है, लेकिन हुक्म दोनों को एक ही दिया गया। अच्छा हजरत, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूं बड़ा मुख्तसरन, और मुझे पता है नीचे कमेंट के अंदर कई लोग खफा, यार आप, मैं नीचे पब्लिक को भी थोड़ा सा एक चीज कह दूं कि चीजें कई दफा चीजें सीखनी होती हैं, पब्लिक के लिए उनको सामने लाना, टेंशन परेशान ना हुआ करें, चीजें सीखनी होती हैं। अच्छा हजरत, मुझे ये बताएं, जीनत के हवाले से हम क्या अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कर सकते हैं? जीनत क्या है? जैसे आपने पहले कहा, अगर मिसाल के तौर पर, क्योंकि अगली आयत में ये कहा गया है, यानी वो जो जिसमें जीनत का जिक्र आया 31 नंबर आयत है गालिबन, उसमें कहा गया है वला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन जीनतिहिन्ना। जी, यहां पैरों से उछल के जोर से चलने से मना किया गया ताकि उनकी जीनत ना हो। इसका मतलब है जीनत का ताल्लुक जो चेहरे से हम कह रहे हैं वो नहीं है, बल्कि नीचे से ताल्लुक रखता है, या जिस्म के उन आज़ा से ताल्लुक रखता है जो अया हो सके। नहीं मैं तो नहीं यही आमिर, मानता हूं। जी, ऐसे नहीं। गो अहेड। जी, देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पहला जो सेक्शन है वो पब्लिक है, सेकंड सेक्शन हाउस होल्ड है, और उसके बाद थर्ड सेक्शन में ये बता दिया गया कि चाहे आप पब्लिक प्लेस में हो, चाहे आप प्राइवेट में हो, हाउस होल्ड में हो, आपकी चाल में आवारगी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कोई काम ना करें, अपना चाल चलन आप ऐसा ना रखें। वो एक सिंबॉलिक चीज भी ले सकते हो और आप उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, दोनों के हिसाब से यही है। यस, यानी तो चाल वो में चाल में कैट वॉक ना हो, ये कह सकते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मसाला। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। ओके, ले जी आगे चलते हैं। आगे चलते आगे चलते। तो मेरा लास्ट कमेंट इस पे यही है, मैं इस पे क्लियर हूँ कि मतलब वो पब्लिक प्लेस ही है और वो हाउस होल्ड है। चलें, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये अगले कॉलर हैं, क्या नाम है इनका? शख्स शख्स मार, क्या चीज़ है भाई ये? जी, हेलो जी जनाब, आवाज आ रही है? आ रही है। फाइनली मुझे लगा था शायद आप लोग क्विट कर दोगे और मौका नहीं मिलेगा बात करने का, तो थैंक जी यू आप लोगों ने दिया मुझे। हेलो जी भाई, आप मुसलमान हैं? हाँ मुसलमान हूँ मैं। इतना शक क्यों हुआ आपको? थोड़ा सोच के बोले आप क्या? शक इसलिए मैं एक्चुअली मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। जी, मैं मुसलमान हूँ, बट मैं अभी मतलब सीख भी रहा हूँ साथ के साथ, तो कुछ जगह पे कंफ्यूजन होता है, कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं मुस्लिम बाई चॉइस हूँ, बट हाँ सीख रहा हूँ। अभी रिसेंटली क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पे आप देखेंगे कि ये जो आपके एक्स मुस्लिम जो चल रहे थे, उनको देखकर लिटरली डाइवर्ट हो गया था मैं, ओके, और मैं अपने आप को डाइजन की तरफ ले गया था। प्रोफेसी में बिलीव नहीं कर रहा था मैं। एंड जैसे मैं ये तो मान रहा था कि सुपर बीइंग है, उसने जब यूनिवर्स को क्रिएट किया, तो यूनिवर्स जैसे क्रिएट किया तो चार जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि आपका ग्रेविटी हो गया, आपका मैटर, आपका एनर्जी, ये एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, फिर जब मैंने इस बारे में आप लोगों को जब सुना, और फिर जब मैं अपने आप को रिस्टोर करना चाहा दोबारा से
सब चीजों को पढ़ा लिखा, तो ये चीजें है ना क्लियर होती गई कि नहीं भाई,